आखिर कैसे हमास इजराइल के हमलों के बावजूद भी पूरी ताकत के साथ खड़ा है? ये सवाल लगातार इजराइल और अमेरिका को परेशान किए हुए है, क्योंकि कई ममालिक यहां तक कि इजराइल के लोगों का भी यही मानना है कि 3 महीने से ज्यादा चल रही जंग के बावजूद इजराइल हमास को रोकने में नाकाम रहा है और अमेरिका भी ये बात मानता है। अब ऐसा लगता है जैसे इस सवाल का जवाब मिल गया है। इजरायली रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 17 वर्षों में गाजा में नाकाबंदी नाफिज करने के लिए इजरायली फौज ने जिन हथियारों का इस्तेमाल फिलिस्तीन में किया है, अब वही हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इजराइल और अमेरिकी बमों ने हमास को इजरायली रॉकेट्स को नाकाम करने और शहरों पर हमले करने के लिए तैयार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के पास जो हथियार हैं वो या तो उन्होंने खुद बनाए हैं या फिर दूसरे ममालिक से लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि हमास इजरायली हथियारों को दोबारा हमले के लिए तैयार करके इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही इसे ईरान, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के बने हथियारों से भी मदद मिल रही है। इजरायली दिफा और खुफिया माहिरीन के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि धमाके में हथियार हमास के लिए एक जरिया बना हुआ है। हथियारों के माहिरीन का कहना है कि आमतौर पर लगभग 10% जंगी सामान धमाका करने में नाकाम रहा है, लेकिन इजराइल के मामले में ये और ज्यादा हो सकता है। बताया जा रहा है कि एक 750 पाउंड का बम जो धमाका करने में नाकाम रहता है वो सैकड़ों मिसाइल या रॉकेट बना सकता है। हमास इजराइल के बमों को नाकाम कर रहे हैं और अपने हमलों के लिए दोबारा उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इजराइल हमले गाजा के बुनियादी ढांचे को तबाह कर देते हैं तो हमास को शीट मेटल पाइप और बिजली के तारों जैसे सामान हासिल होते हैं, जिससे वो रॉकेट ट्यूब या दूसरे धमाका खेज हथियार बनाते हैं। इसमें एक लॉन्चर भी शामिल है जो एक साथ 14 रॉकेट दाग सकता है। जुवारी ड्रोन भी ऐसा ही एक हथियार था जिसमें बारूद भरा था और इसी का इस्तेमाल 7 अक्टूबर के हमले में किया गया था। माहिरीन का मानना है कि उनके ज्यादातर हथियार रूसी, चीनी या ईरानी हैं। इराक, लीबिया और सीरिया जैसे जंग से मुतासिर ममालिक में हथियारों और धमाके खेज सामानों को अक्सर सोशल मीडिया पर बेचने के लिए दिखाया जाता है। जंग के मैदान में हमास की काबिलियत हथियार चलाने में नहीं बल्कि हथियारों का जखीरा तैयार करने में है। गाजा में जारी जंग के दौरान हथियारों का पैचवर्क सबसे खतरनाक साबित हुआ है। और इस वक्त मेजर जनरल राजन कोचर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन सर, बहुत खैर मकदम है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आपसे जानना चाहेंगे, अब देखिए जो भी हथियार हमास के जरिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो बताया जा रहा है कि इजराइल के जरिए ही उन पर अटैक किया गया था, जिनको अब वो दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से हमास की ताकत कम नहीं हो रही। किस तरह से इसे समझा जाए? देखिए, ये 2-3 चीजें होती हैं एक हथियार के मैन्युफैक्चर में। एक तो होता है कि जो आपको उसके लिए एक शेल चाहिए होता है, कंटेनर चाहिए होता है, और एक आपको एक्सप्लोसिव चाहिए होता है, और एक आपको फ्यूज चाहिए होता है, और एक डेटोनेटर। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं बम को बनाने के लिए। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, जिसके बारे में हमने भी सुना है कि हमास ने अपने टनल्स के अंदर काफी रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया था, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इनकी कैपेबिलिटी ओवरनाइट नहीं बनी है। ये कई सालों तक तैयारी कर रहे थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके जो भी फाइटर्स हैं उन लोगों ने अपनी कैपेबिलिटी एक्सप्लोसिव्स और बम बनाने के लिए बिल्कुल कायम कर ली थी। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर और असेंबलिंग, ये दोनों एक्टिविटीज टनल्स के अंदर हमास अपनी जारी रख रहा था। इसलिए हमको अभी इतनी 4 महीने हो गए, हम देख रहे हैं कि हमास के पास अभी भी ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो इजराइल के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कैजुअल्टीज भी कर सकते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और अभी तक इजराइल कोई इतना ठोस सक्सेस हमास के अगेंस्ट मिला नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लड़ाई एक ओपन मैदान में नहीं हो रही। ये जो है ट्रेंच के अंदर है, और ये
थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं, अपना जो भी मिसाइल है या अपना ड्रोन को लॉन्च करते हैं और ये टनल के अंदर चले जाते हैं। तो इसका मतलब कि एक गुरिल्ला वॉरफेयर जैसी टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही है, जिसके लिए इजरायली आर्मी अपने आप को टनल वॉरफेयर में अपने आप को ट्रेन नहीं कर पाई। और ये सामने नजर आ रहा है कि इजरायल आर्मी टनल्स के अंदर जाने से कतरा रही है।